Good morning, Namaste. So this video is regarding a very pertinent and common question, especially for the BTech aspirants. And I get so many queries, the team gets so many queries. So rather than taking these answers one by one, I think rather let me share it with all of you. तो क्वेरी क्या है, बहुत ही कॉमन क्वेरी है और बहुत आती है. दो वी मेक मनी आंसरिंग दिस क्वेरी, बट मैं चाहता हूँ कि इतनी कॉमन है कि बच्चे इसको समझ लें. तो क्वेरी क्या आती है कि सर बीटेक करनी है और जो हमने जेईई का पेपर दिया, मेंस का जो AQ है अभी, या तो कन्फ्यूजन ये है कि DCE या DTU में कंप्यूटर मिल रहा है और IIT दिल्ली में सिविल मिल रहा है, तो हम क्या ऑप्ट करें. तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बन जाता है ब्रॉडली, विच इज़ चॉइस ऑफ कॉलेज वर्सेस कोर्स. तो आज हम इस बारे में ही बात करेंगे कि व्हेन इट कम्स टू चॉइस बिटवीन अ कॉलेज एंड अ कोर्स तो क्या करना चाहिए. और वीडियो का मकसद रखेंगे सिर्फ बीटेक एस्पिरेंट्स के लिए. तो देखिए एज ए करियर काउंसलर और मेंटर मैं हमेशा तो ये कहता हूँ कि द चॉइस शुड नॉट बी दैट सिंपल, एंड अल्टीमेटली तो बच्चों को वो करना चाहिए जिसमें उनका इनहेरेंट इंटरेस्ट है. तो बीटेक में भी मैकेनिकल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ सिविल इंजीनियर, और डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फ्रॉम मेटलर्जी इंजीनियर, फ्रॉम केमिकल इंजीनियर, फ्रॉम टेक्सटाइल इंजीनियर टू कंप्यूटर IT इंजीनियर. बट सैडली तो हम सेइंग कि वो टॉपिक किसी और दिन के लिए रखते हैं. आज बात करते हैं क्योंकि 90% बच्चे जब भी बात करने आते हैं आजकल वो कहते हैं सर कंप्यूटर या IT करनी है. बेसिकली सबका सपना है कि IT कॉम साइंस करके गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, TCS, इन्फोसिस, विप्रो में नौकरी करें. सो वही मैंने बोला कि रैदर दैन कि अब मैं उस बारे में रैदर दैन कमिंग फ्रॉम आइडियल करियर काउंसलिंग बैकग्राउंड, लेट मी टॉक अबाउट हाउ टू चूज़ द कॉलेज एंड द कोर्स, जो कि इंडिया का एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. तो देखिए अब बीटेक की बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि देर आर 6 or 7 ब्रांड नेम्स जो कि बहुत ही बड़े ब्रांड नेम हैं, विच आर ओल्ड 7 IITs. तो IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT मुंबई, IIT चेन्नई एंड IIT रुड़की. ऑफ कोर्स IIT गुवाहाटी भी बहुत पुरानी है, बट समहाउ उसमें नाम नहीं आ पाता. तो ये जो बाकी 7 IIT बच गई, इसमें तो आपको कुछ भी मिल जाए आप IIT ही जाइए. मतलब डू नॉट कंपेयर दीज 7 नेम्स विद एनी अदर कॉलेज ऑफ इंडिया. तो अगर आपको DCE में, DTU में कॉम साइंस मिल रही है वर्सेस IIT रुड़की में कुछ भी मिल रहा है, क्योंकि जो IIT का ब्रांड नेम है ना, ये आपके साथ ज़िंदगी भर रहता है. और जब भी आप किसी से बोलते हो कि मैं IIT एलुमनाई, बात अलग. तो फिर आप पूछोगे सर फिर तो IIT पटना या IIT मंडी या जो नई और 18 IIT आ गई हैं उस बारे में भी सेम होना चाहिए. तो देखिए वो तो बात ठीक है, बट दैट इज़ वेयर द कन्फ्यूजन कम्स. नहीं तो मेरे लिए जवाब देना बड़ा सिंपल होता है कि जो भी IIT में मिल रहा है ले लो. तो मैं वही स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ. पहले 7 IIT में जो भी मिल रहा है ले लीजिए आँख बंद करके. उसके बाद आता है जनरली बच्चे की चॉइस. तो अगर बच्चे को वाकई कुछ मैकेनिकल में इंटरेस्ट है, कि उसका लॉन्ग टर्म ड्रीम है कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करके मैं ऑटो सेक्टर में मास्टर्स करूँगा, या किसी की इंडस्ट्री है घर की, केमिकल से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड, तो उसको उस स्ट्रीम में इंजीनियरिंग करनी चाहिए. बट अब उसको भी साइड पे कर देते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट टिपिकल मिडिल क्लास इंडियन फैमिली जिसके बच्चे ने बड़ी मेहनत करी है, जेईई में स्कोर ले आया 92-93 परसेंटाइल, और फ़िलहाल एक ही लक्ष्य है जीवन का, कोई आइडियल करियर अभी पता नहीं है, और एक ही लक्ष्य है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर लें ताकि IT इंडस्ट्री में घुस जाएं और USA वगैरह जाने का मौका मिल जाए. तो अभी उसके बारे में बात करते हैं. तो अगर ये केस है तो देखिए जो मैंने बोला कि वो 7 IIT में करके भी आपको कॉम साइंस में जॉब मिल जाएगी. तो आप IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT मुंबई से किसी भी फील्ड में काम कर लीजिए, यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर. वहाँ उन कॉलेज का ब्रांड इतना बड़ा है, माहौल ऐसा है कि वहाँ एक सिविल का बच्चा भी कंप्यूटर साइंस पूरी समझ लेता है, जान लेता है 4 साल के वहाँ के टेन्योर में, बिकॉज वहाँ पर माहौल ही ऐसा होता है. यू आर डीलिंग विद ऑल द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड. तो अगर आप पूछिए 7 IIT में सीट मिलती है तो आँख बंद करके ले लीजिए. अब आता है सर DTU में, जिसका नाम है, या NSIT में मैकेनिकल या सिविल या मेटलर्जी मिल रही है, और थापर में कंप्यूटर साइंस मिल रही है. तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन कि थापर में मुझे मिल रही है कंप्यूटर साइंस और DCE में मिल रही है मेरे को सिविल, तो मैं क्या करूं. तो देखिए जनरली तो DCE सिविल के भी 95% बच्चे IT में ही चले जाते हैं. लेकिन जस्ट टू गिव दी आंसर, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि बच्चे को थोड़ा सा अपना पैशन फॉलो करना चाहिए. देखिए इफ़ ही इज़ वेरी क्लियर टू डू कंप्यूटर साइंस, इफ़ ही फील्स कि
मेरे को पैशन है उसमें, तो आप थापर ज्वाइन कर लो। अगर आपको पता ही है कि नहीं मैं तो 50-50 हूँ, अल्टीमेटली द पर्पस इज़ टू डू अ बीटेक एंड गेट अ जॉब, और मे बी फ्यूचर में MBA करनी है, तो फिर शायद DTU का नाम बहुत बड़ा होगा। लेकिन उससे भी जो कॉमन क्वेश्चन आता है, मैं अब उस पर आता हूँ तो थोड़ा और नीचे, कि थापर में सिविल मिल रही है और लेट से आपको एक और यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं जो भी उतनी पॉपुलर नहीं है, लेट से IP, उसमें IP भी एक्चुअली पॉपुलर हो गई है, उससे भी और हल्का कॉलेज कि सर वहाँ कंप्यूटर साइंस या मिल ही नहीं रही है, या ऐसा पकड़ लेते हैं कि IP यूनिवर्सिटी में सिविल मिल रही है और या मैकेनिकल मिल रही है और कंप्यूटर साइंस सर मैं एक प्राइवेट कॉलेज में कर सकता हूँ। तब मैं कहता हूँ कि देखिए, अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है कंप्यूटर साइंस में, आपका पैशन है, तो आप एक किसी भी कॉलेज से भी बीटेक कर लेंगे, लेकिन आपको पैशन है और रियल पैशन है जो क्लास 9 से नज़र आता है, तो आप लाइफ में किसी भी कॉलेज से कोर्स कर लीजिए, आप आगे पहुंच जाएंगे। ये मैंने पर्सनली देखा है, अपनी कंपनीज़ में देखा है। एक बहुत ही एवरेज कॉलेज के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे होते हैं अगर आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट होता है और जेन्युइन इंटरेस्ट है। तो अगर आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है किसी भी ब्रांच में, नाउ दिस स्टेटमेंट इसकी इंजीनियरिंग हो चाहे कोई भी अदर करियर हो, तो आप अच्छा कर लोगे। तो फिर आप कोई भी जो आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल रहा है वो ले लीजिए। लेकिन जब आपको इंटरेस्ट का पता नहीं है तो फिर आप ब्रांड लीजिए। तो बड़ा सिंपल हो गया। अगर इंटरेस्ट का पता नहीं है, इंटरेस्ट के बारे में आप इनडिफरेंट हो, कुछ भी कर लेंगे, तो गो फॉर द ब्रांडेड कॉलेज। इंटरेस्ट का पता है और थोड़ा सा हल्का कॉलेज मिल रहा है तो भी उसमें जाइए। कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग करनी है तो सातों IIT में आपको कॉम साइंस की जॉब मिल ही जाएगी, DTU NSIT में भी मिल ही जाएगी। आप किसी भी ब्रांच से कर लीजिए। अगर आप TCS, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर में घुसना चाहेंगे तो घुस ही जाएंगे, वो किसी भी ब्रांच के बच्चे को ले लेते हैं। तो ये तो जो टॉप 10-12 ब्रांड हो गए उसमें आपको IIT की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन तो फ़र्क वही आएगा कि DC के सिविल को जनरली TCS, इन्फोसिस में तो मिल जाएगी कॉम साइंस में नौकरी, लेकिन गूगल में नहीं मिलेगी, बिकॉज दैट्स अ प्रोडक्ट कंपनी। लेकिन अगर आपने थापर से कंप्यूटर साइंस करी है और आपको उसमें पैशन भी है और किसी तरीके से आप गूगल का इंटरव्यू निकाल लेते हो, क्योंकि मतलब मांग लेते हो, क्योंकि गूगल आपको शायद इंटरव्यू के लिए बुलाएगा भी नहीं, तो ये एक बड़ा स्पेसिफिक एग्जांपल बन जाएगा आपको समझने के लिए। DTU से सिविल करके भी आप TCS, इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर में घुस जाओगे, विच आर बेसिकली सर्विस कंपनीज। बट आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में जाना है टू डेवलप प्रोडक्ट, देन यू शुड हैव अ बीटेक कॉम साइंस डिग्री। लेकिन वो तो मिल ही रही DTU में, IIT में नहीं मिल रही है, लेकिन लेट से थापर में मिल रही है, लेट से IP में मिल रही है, महाराजा अग्रसेन में या सूरजमल में। तो अगर आप में वाकई दम है, आप पैशनेट थे और आपने सीखा है, और आप कैसे भी बाय हुक और क्रुक, बाय बैक बोरो स्टील करके आप गूगल में एक इंटरव्यू मांग लेते हो, आई एम श्योर फिर आप वो इंटरव्यू निकाल लोगे, क्योंकि आपको एक्चुअली पैशन था, और गूगल आपको जॉब दे देगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर कॉलेज नेम। तो आप समझ रहे हैं, अगर इतना ही पैशन है तो महाराजा अग्रसेन का कॉम साइंस भी अच्छा है DC के सिविल से। अगर आपको कंप्यूटर साइंस की फील्ड पे बड़ा नाम कमाने का शौक़ है, प्रोडक्ट कंपनियों में जाने का शौक़ है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ज्वाइन करने की मन में इच्छा है, IT सर्विस कंपनीज, TCS, इन्फोसिस, नॉर्मल लाइफ कि एक बार घुस जाए, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, प्रोडक्ट मैनेजर बन जाएंगे, फिर ऑन साइट चले जाएंगे, डॉलर कमा लेंगे, डॉलर बचा लेंगे, पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, वो करियर, वो सपना है तो फिर तो DTU के सिविल से भी मिल जाएगी, NSIT के मेटलर्जी से भी, प्रोडक्शन से भी मिल जाएगी, और थापर की कॉम साइंस वगैरह से तो मिल ही जाएगी। तो ये बारीक फ़र्क है। तो आप देख लीजिए आप कहाँ फिट होते हैं, उसके हिसाब से आप चूज़ कीजिए कि आपको कॉलेज के ब्रांड नेम से जाना है कि कोर्स के ब्रांड नेम से जाना है। तो आई होप कि दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ द लिसनर्स। हैव अ नाइस डे।